Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when 0.15 gram of an organic compound was analyzed using Carrier's method for estimation of bromine, 0.2397 gram of Ag/R was obtained. The percentage of bromine in the organic compound is nearest integer में हमें आंसर देना है. यहाँ पे हमें एटॉमिक मास गिवन है Ag का भी और ब्रोमाइन का भी. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है Carrier's method. So key concept is Carrier's method. सो Carrier's method हेलोजन या सल्फर या फॉस्फोरस के डिटरमिनेशन के लिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एक मेथड है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सो इट इज फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ हेलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस in organic compound. और इसमें क्या प्रोसेस यूज करते हैं, इनको हीट किया जाता है बाय हीटिंग जो कंपाउंड होता है, हीटिंग देम इन सील ग्लास ट्यूब by fuming of HNO3. By fuming of HNO3. इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है हेलोजन के लिए, क्योंकि हम हेलोजन की बात कर रहे हैं, वो होगी RX plus AgNO3. इट विल गिव AgX, यहाँ पे X कोई भी हेलोजन है, एंड RNO2. और इसी की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ हेलोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड गिवन है Br गिवन है किसके अंदर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसका मास हमें गिवन है और जो हमें एस्टिमेशन पे क्या दे रहा है AgBr. सो यहाँ पे जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी ये हो जाएगी Br माइनस प्लस AgNO3 एंड इट विल गिव AgBr प्लस NO3 माइनस. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन. कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें मोल्स होंगे जो ब्रोमीन के, वो इक्वल होंगे मोल्स ऑफ AgBr के. मोल्स ऑफ AgBr ऑब्टेन. सो यहाँ पे मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास. सो यहाँ से हम क्या मोल्स ऑफ ब्रोमीन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मोलर मास ऑफ AgBr. मोलर मास ऑफ AgBr. सो Ag का मोलर मास हमें कितना गिवन है, 108, एंड ब्रोमीन का जो गिवन है वो गिवन है 80. तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें AgBr का मोलर मास मिल जाएगा, दैट इज 188. और जो मास हमें क्वेश्चन में गिवन है AgBr का, वो कितना गिवन है 0.2397 डिवाइडेड बाय 188. तो ये हमारे पास क्या आ गए, मोल्स ऑफ AgBr. एंड मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी होंगे. सो दीज आर मोल्स ऑफ ब्रोमीन. इसके हेल्प से हम मास ऑफ ब्रोमीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. सो मोलर मास हमारे पास ब्रोमीन का है और नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो यहाँ पे हो जाएगा 0.2397 डिवाइडेड बाय 188 इंटू जो हमें मोलर मास गिवन है ब्रोमीन का, वो कितना है 80. तो ये हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ ब्रोमीन. हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक साथ कैलकुलेशन करेंगे. सो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो जो ब्रोमीन का मास है, अगर हम उसे टोटल कंपाउंड के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी. सो ये हो जाएगा मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड.
mass of organic compound multiply by 100. सो यहाँ पे अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. ये हो जाएगा 0.2397 मल्टीप्लाई बाय 80. ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो हमें कितना गिवन है. यहाँ पे पहले मास ऑफ ब्रोमीन में हमारे पास 188 भी है एंड देन 0.15 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ. सो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे सो कैलकुलेशन में आ जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 68%. सो हमारे पास जो आंसर है वो है 68. So the percentage of bromine in the organic compound is 68. So our final answer is 68%. Hope you understood it well. Best of luck.